फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ। करवा चौथ की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मैं पहले कर लेती हूँ घर की क्लीनिंग, और क्लीनिंग करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं रसोई में। तो अब मैं पहले कर लूँगी बाहर हॉल की सफाई। ये जो बाहर वाला बेड हैगा, इस पे हम लोग ज़्यादातर बैठते उठते नहीं हैं। बस कभी कभी कोई आता है घर में तो तभी हम लोग इस बेड पे बैठते हैं, या फिर कभी कभी धूप वूप लेनी हो तो बैठ जाते हैं। तो इसलिए ये बेडशीट मैं बहुत कम ही बदलती हूँ। और बाहर मैंने चादर डाले थे सुखाने के लिए, तो उसे भी अब मैं तहा करके रख दूँगी। और मेरी बेटी पीछे से खेल रही है, देखिए, बहुत शैतान है ये। अभी देखिए मेरे साथ सारा काम भी करवाएगी धीरे धीरे। और ये काफ़ी चुलबुली है, इनके साथ मेरा पूरा टाइम बीत जाता है, क्योंकि सुबह सुबह मेरे हस्बैंड जॉब पे चले जाते हैं और उसके बाद तो मैं फ्री रहती हूँ पूरे दिन। तो ये मेरे साथ सारा मतलब टाइम स्पेंड करती हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। नाचने का तो बहुत शौक है इनको। और जैसे मतलब मोबाइल है और मोबाइल में मैं रख देती हूँ तो उसमें गाने चलाकर खुद से भी नाचने लगती है। अभी तो फ़िलहाल मैं काम कर रही हूँ, तो अब फिर भी मतलब नाचेगी। बहुत शौक है नाचने का इनको। वैसे होना भी चाहिए, बच्चों को ऐसे एक्टिव रहते हैं बच्चे तो बहुत सही रहता है और प्रॉब्लम भी नहीं होती। देखिए कैसी मस्ती कर रही है ये। क्या कर रहे हो तन्नू? एक बार दिखना, बाहर को दिखना। अच्छा, खेल रहे हो आप? कैसे खेल रहे हो? पिलो पे कवर तो लगा लो। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे हस्बैंड ने मेरे को ये वाली साड़ी गिफ्ट करी है और मुझे तो ये साड़ी बहुत ही सुंदर लगी। इसका पल्लू भी बहुत प्यारा हैगा और इसके बॉर्डर है ना, वो भी बहुत सुंदर है। वैसे तो ये लहंगे वाली साड़ी है, मगर मैंने इसको थोड़ा सिंपल लुक में बांधा था। ये देखिए, बताइएगा आप लोग कैसी लगी ये साड़ी। अब मैं कर रही हूँ पूजा। मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी क्योंकि मुझे खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए मेरे हस्बैंड ही पीछे से पूजा कर रहे हैं, आरती पढ़ रहे हैं। व्रत कर रहा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को आग्रह देखकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल गया है, व्रत खोल ले, लेकिन भाभी ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देख कर करवा उसे आग्रह देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है।
और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है, तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी फिर से आने पर उसने पूरे विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया, जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनर्जीवित हो गया। मैं नए बिछुए लेकर के आई थी, तो अब मैं नए बिछुए पहनूंगी और फिर पायल पहनूंगी और महावर लगाऊंगी। महावर को मुझे बहुत शौक़ है और बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि मैंने इस बार पैर में मेहंदी नहीं लगाई थी, तो मैंने सोचा कि महावर ही लगा दूँ। महावर अच्छा भी लगता है। कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे तबीयत ख़राब है तो कुछ भी करने का मन नहीं करता है, तो मैंने एक हाथ में ही मेहंदी लगाई है, दोनों हाथ में नहीं लगाई थी। मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का, लेकिन अब करवा चौथ का व्रत होता है और इसके लिए तो महिलाएं वैसे भी बहुत इंतज़ार करती हैं। बहुत प्यारा लगता है ये व्रत। और ये देखिए मेरी बेटी, एक वो होता है ना सिंदूर का जो डंडी सी होती है, उसी डंडी से मेरे आँखों पे लगा रही थी मस्कारा। अब मैं लगा लूँगी महावर। मैं अपने पैर के नीचे गत्ता रखती, लेकिन मेरे पास कोई गत्ता नहीं था और कोई ख़राब कागज़ सा भी नहीं था, तो फिर मैंने पैर के नीचे अपने प्लेट रख ली। और इसलिए प्लेट रखी कि ताकि फ़र्श ख़राब ना हो जाए, क्योंकि ये रंग तो होता ही है और रंग से फ़र्श ख़राब हो सकती थी, इसीलिए फिर मैंने पैर के नीचे प्लेट रख ली। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है महावर पैरों में लग के, बहुत प्यारा लगता है। और मैं ये नए बिछुए लेकर के आई थी, काफ़ी अच्छे लग रहे थे मुझे ये बिछुए। अब मैं आ गई हूँ रसोई में और मैं आज बनाऊंगी पनीर की सब्ज़ी, वो भी बगैर लहसुन प्याज के। तो मैंने 2 बड़े बड़े टमाटर ले लिए हैं और हरी मिर्च और टमाटर की मैं बना लूँगी प्यूरी। प्यूरी मेरी बन गई है। अब मैं गैस ऑन करके कढ़ाई रख दूँगी और प्यूरी में डाल दूँगी मसाले। मसाले में मैंने डाला था 2 चम्मच मिक्स मसाला और थोड़ा सा ही गरम मसाला, बस मैंने यही 2 मसाले डाले थे। और ये पनीर की सब्ज़ी मैं लहसुन प्याज के बगैर बना रही हूँ और 1 चम्मच मैंने प्यूरी में ही नमक डाल दिया था। अब मैं डाल दूँगी इसमें ऑयल, और जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम प्यूरी में जो मसाले डाले थे उस मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। काफ़ी टेस्टी बनती है बगैर लहसुन प्याज के भी पनीर की सब्ज़ी। अब मैंने डाल दिया है ऑयल में जीरा और अब डाल देती हूँ इसमें मैं प्यूरी। प्यूरी को पका लेंगे थोड़ा सा। इसमें मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी मेरे मसाले के डिब्बे में नहीं थी तो मैंने पैकेट से निकाल के हल्दी डाल दी है। और ये लिया है मैंने दालचीनी, 2 लौंग और 1 इलायची, इसको मैंने अच्छे से क्रश कर लिया था। तो अब मैंने इसे भी डाल दिया है प्यूरी में और इस प्यूरी को अब हम पकाएंगे जब तक इसमें ऊपर तक ऑयल ना आ जाए। जैसे मसाला पक जाता है अच्छे से और ऊपर ऑयल आ जाता है, तो जब तक प्यूरी पक रही है तब तक हम आटा गूँथ लेते हैं। मेरा काम बहुत जल्दी होता है तो इसीलिए मैंने जल्दी कर लेती हूँ काम। और अब मैंने आटे में थोड़ा सा डाला था नमक और आटा फटाफट से गूँथ लेती हूँ मैं। तो ये देखिए हमारा आटा भी गूँथ गया है। अब आटा रख देंगे हम थोड़ा सा अलग को। और हमारी प्यूरी भी बहुत अच्छे से पक गई थी तो उसी में मैंने छोटी गिलास से आधी गिलास पानी डाल दिया है। और अब पानी डाल दिया है तो इसे थोड़ा सा और पकाएंगे हम। और जब तक काट लेते हैं पनीर के छोटे छोटे टुकड़े मैंने काट लिए थे। पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है बगैर लहसुन प्याज के भी। और थोड़ा सा स्लिप पे आटा वाटा गिर गया था तो मैं थोड़ा सा आटा वाटा साफ़ कर रही हूँ। थोड़ा गैस भी साफ़ कर लेती हूँ क्योंकि अब हमारी सब्ज़ी भी बनने ही वाली है।
और जब तक मेरी सब्जी बन गई तब तक में मैंने आटा भी गूँथ लिया और चावल भी बना लिए। तो चावल मैंने अलग रख दिए हैं बना करके, क्योंकि कोई भी सब्जी हो तो मुझे चावल ज़रूर अच्छे लगते हैं। भले ही मुझे खांसी जुकाम हो, पर लेकिन चावल के बगैर मेरा पेट नहीं भरता। मुझे बहुत पसंद है चावल। और मैंने डाल दी है 1 चम्मच चीनी पनीर की सब्ज़ी में, क्योंकि पनीर की सब्ज़ी में जब थोड़ा चीनी डाल दो तो पनीर की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है। अब मैं भी थोड़ा सा अपने मेकअप को कर लेती हूँ। जब मैं मेकअप कर रही थी तो मेरे मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया था, इसलिए मैं आप लोगों को दिखा नहीं पाई अपना मेकअप कि मैंने मेकअप कैसे करा है। जब मैं अहोई पे व्रत रखूँगी तो मैं आप लोगों को अपना मेकअप दिखाऊंगी कि मैं किस तरह से मेकअप करती हूँ। मेरे हस्बैंड लेकर के आए थे गजरा, तो वो मेरे बालों में गजरा बांध रहे हैं। गजरा काफ़ी अच्छा लगता है, जूड़ा बनाओ या कैसे भी हेयर स्टाइल हो तो गजरा बहुत प्यारा लगता है। तो इन्होंने मेरे बालों में गजरा बांध दिया है और मुझसे पूछ रहे थे कि कैसा लग रहा है, देख लो एक बार। तो उसके जो फूल थे वो नीचे को लगे हुए थे और एक फूल अलग से रखा हुआ था। तो मैंने बोला कि वो फूल आप जूड़े में ऊपर को लगा दो तो वो बड़ा बढ़िया लगेगा। नीचे करो गर्दन, यहाँ से ऊपर करो। करना क्या इसका? ऊपर की साइड लगाना। अच्छा, बालों में फंसाना बस। अब हम कर लेते हैं पूजा अपने असली चांद की। अब की बार देखिए चांद कितना सुंदर निकला था। और इधर मैं कर रही हूँ पूजा। जो छन्नी थाली के साथ आई थी वो वाली छन्नी दिया रखते ही उसकी ना जाली फट गई थी, तो फिर मैंने आटे वाली छन्नी ले ली और उसी से फिर पूजा करी मैंने। और पीछे से बम पटाखे बहुत फूट रहे हैं, तो आप लोगों को भी आवाज़ आ रही होगी बम पटाखे की। जो 5 मिनट पिलाऊंगा तुम्हें। हाँ। और मुझे पता नहीं था कि मैं कैमरे में आधी दिख रही हूँ, क्योंकि कैमरा हमने स्टैंड में लगा रखा था, तो मुझे नहीं पता था कि मैं आधी दिख रही हूँ। आगे से मैं ध्यान रखूँगी कि मतलब कैमरे में सही देखना चाहिए। हाँ खा लो, सारा खा लो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा लंच तैयार है। पनीर की सब्जी, पूड़ी और कलाकंद है और दही है। आप लोग भी इस तरीके से पनीर की सात्विक सब्जी बना करके देखिएगा, बगैर लहसुन प्याज के, बहुत टेस्टी लगती है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।